दोस्तों ये वीडियो VBA सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पहली वीडियो मैंने आपको मैसेज बॉक्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर जो VBA में सेल रेफरेंसिंग होता है वो क्या होता है, और एक दो चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लैपटॉप स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ। Ctrl+N कर लेते हैं और नई फाइल एक्सेल की ले लेते हैं। इस फाइल को हम सेव करते हैं VBA सीरीज पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, VBA पार्ट 2 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एंटर। और कोडिंग एडिटर खोलने के लिए हमें करना है Alt F11। तो हमारा जो है कोडिंग वाली विंडो आ जाएगी VBA की। ओके, तो यहाँ पर हमारी दो फाइलें दिखाई दे रही हैं, पर्सनल एक्सेल एसबी और VBA पार्ट 2। इस फाइल के अंदर हम काम करेंगे। यहाँ क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट और मॉड्यूल के अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर हम एक नया मॉड्यूल ले लेते हैं और यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग स्टार्ट जब कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब और अपने फंक्शन का नाम। तो सब हम लिख देंगे, फंक्शन का नाम सेल रेफरेंसिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो वही ले लेता हूँ, सेल अंडरस्कोर रेफरेंस REF कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्कोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हम स्पेस नहीं दे सकते, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें सिंबल वगैरह डालना चाहिए, तो अंडरस्कोर डाल देते हैं, वो सही रहता है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने कल। तो यहाँ पर बीच के पार्ट में हमें कोडिंग करनी है। सबसे पहले मैं इसको विंडो को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल को भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मैंने विंडो एक साथ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर कोडिंग डालते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एक्टिव सेल, जो भी मेरा एक्टिव सेल है उसके अंदर जो मैं वैल्यू डालूँ वो यहाँ पर शो हो जाए बटन दबाते ही। ठीक है, एक्टिव सेल कौन सा होता है, जो ये मैं कर्सर चला रहा हूँ ना, अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो F4 एक्टिव सेल है, यहाँ क्लिक किया तो B1 एक्टिव सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। ठीक है, ये आगे नीचे वाला एक्टिव सेल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, इक्वल टू, हम ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में देंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया दे लेते हैं INDIA और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी कोडिंग हुई। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इस रन बटन पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इंडिया इस सेल में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, क्लिक किया इंडिया आ गया, यहाँ क्लिक किया और इंडिया आ गया, यहाँ क्लिक किया और इंडिया यहाँ पर भी आ गया। तो क्या हुआ कि जिस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एक्टिव सेल है और वो उसके अंदर वो वैल्यू आ रही है जो मैं चाह रहा हूँ बटन दबाने के बाद। इसके बाद दूसरा तरीका है जो कि फिक्स होता है, यानी कि जैसे कि मैं ब्रैकेट में लूँगा B2, ठीक है, डॉट वैल्यू, यानी कि B2 के अंदर जो मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा वो वहाँ पर आ जाए। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल दिल्ली ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम रन करेंगे इसको, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो एक्टिव सेल में तो आएगा इंडिया और B2 के अंदर आएगा दिल्ली। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको क्लिक करते हैं रन को, तो देखें यहाँ पर आ गया इंडिया, यहाँ पर आ गया दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करके फिर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंडिया आ जाएगा लेकिन यहाँ पर दिल्ली वही रहेगा, मतलब ये हटेगा नहीं। ये क्या हुआ है, रिप्लेस हो गया, पिछला दिल्ली हट गया, दूसरा दिल्ली यहाँ पर आ गया। तो ये होता है, मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इंडिया आ गया, यहाँ पर दिल्ली आ गया। तो अगर आपको कोई वैल्यू फिक्स सेल के अंदर देनी है तो आपको सेल का नाम देना है और डॉट वैल्यू और उसके बराबर इक्वल टू कर देना है जो भी वैल्यू आप वहाँ पर डालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया टेक्स्ट की बात। अब नंबर कैसे डालेंगे, नंबर डालने के लिए आपको बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख देना है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल B4 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। तो यहाँ पर B4 में 500 लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ, क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया 500 और ये इंडिया भी आ रहा है क्योंकि एक्टिव सेल है ना वो। सबको डिलीट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए दिल्ली हमने यहाँ पर ये दिया था B2 के अंदर आ जाए, यहाँ पर एक्टिव सेल में इंडिया आ जाए और यहाँ पर आ गया 500 B4 की वैल्यू। ठीक है, तो ये सेल रेफरेंसिंग देने का तरीका है। अगला हम बात करते हैं कि अगर हमें बल्क में फॉर एग्जांपल E1 से लेकर E20 तक वैल्यू भरनी है, कोई एक वैल्यू भरनी है तो कैसे भरेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देंगे B1 से लेकर कॉलन देंगे, यहाँ पर कहाँ तक की चाहिए, B20 तक की चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद इक्वल टू करेंगे और जो भी आप वैल्यू देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 600। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, सबको डिलीट करता हूँ पहले। अब यहाँ पर क्लिक और अब हम अपने कोड को रन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक्टिव सेल में इंडिया आ गया है लेकिन यहाँ पर 600 आ गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ना तो दिल्ली आया है और ना यहाँ पर 500 आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि B2 यहाँ पर हमने दिया B2 B4, फिर हमने दे दिया 600 आ जाए कहाँ से, B2 से लेके B20 तक।
तो इसमें क्या हुआ है, इसने रिप्लेस कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिप्लेस कैसे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए क्या करेंगे, इसमें डीबग फंक्शन होता है, वो हम एक्टिवेट करेंगे और फिर हम समझेंगे इसकी कोडिंग को, ये कैसे रन कर रहा है कोडिंग, ठीक है। तो डीबग के लिए यहाँ पर एक विंडो आएगी, इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए लिखा हुआ है डीबग, ठीक है ना। तो डीबग का मतलब है इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, अभी बताऊंगा आपको। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर आपको ये विंडो नहीं मिलती है तो कहाँ मिलेगी वो आपको बता देता हूँ। व्यू में जाएंगे, टूल बार, और यहाँ पर है डीबग, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बटन है छोटा सा, ये लिखा हुआ है स्टेप इनटू, और F8 इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। अगर कोई कोडिंग समझ में नहीं आ रही तो यहाँ से आपको समझ में आ सकती है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप ये हमें बताएगा कि जो हमारा कोडिंग है वो कैसे काम कर रही है। तो सबसे ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ स्टेप इनटू पर। तो देखिए सबसे पहले जो फंक्शन का नाम है वो जो है येलो हो गया, यानी कि ये फंक्शन जो है चलने वाला है। दोबारा से हम दबा देते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर इसका मतलब ये है एक्टिव सेल में इंडिया लिखने वाला है, ठीक है। दोबारा हम जैसे ही दबाएंगे तो ये यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए मैं इसको दबा देता हूँ तो यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ आ गया। अगला ये अगले स्टेप पर पहुंच गया है। B2 की जो वैल्यू है वो दिल्ली होने वाली है, यानी कि B2 के यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ आने वाला है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिल्ली आ गया। अब अगले स्टेप पर पहुंच गया येलो में, तो B4 में 500 आएगा। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये B4 में 500 आ गया। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आपको कोडिंग का इफेक्ट देखना है तो आपको स्टेप इनटू या F8 शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ अब क्या होगा, ये B2 से लेकर के B20 तक 600 फिल कर देगा, यानी कि ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और ये 600 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और देखिए अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हट गई हैं और यहाँ पर 600 जो है 600 जो अमाउंट है, जो भी नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो अब यहाँ पर एंड सब आ गया, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारी कोडिंग जो है पूरी हो गई। एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ और इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करते हैं। इसको B की जगह C कर लेते हैं, इसको C और इसको कर देते हैं D, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, ये सारे फंक्शन रन होने चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का नाम है सेल REF, ठीक है। इसको जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, इंसर्ट, और यहाँ पर इलस्ट्रेशन में एक शेप दे देते हैं हम कोई सी भी शेप, ठीक है। इसको हमने इसको नाम भी देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्लिक करके, क्लिक हेयर, ठीक है, सेंटर, ओके, राइट क्लिक और यहाँ पर असाइन मैक्रो में जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो फंक्शन हमने बनाया है सेल रेफरेंस के नाम से वो यहाँ पर आ गया है और अब हम इसको ओके कर लेते हैं। तो हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा जो फंक्शन है वो प्ले हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ इंडिया आना चाहिए और बाकी जो चीज़ें हमने दी थी वो सब आनी चाहिए, क्लिक। तो देखिए यहाँ पर इंडिया आ गया, यहाँ पर दिल्ली आ गया, यहाँ 500 आ गया और 600 जो हमने पूरा दिया था वो यहाँ पर आ गया, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डीबग फंक्शन क्या होता है, सेल रेफरेंस इसमें कैसे दिए जाते हैं VBA के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको एक्सेल सीखना है बेसिक से एडवांस तक, MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और MS वर्ड सीखना है तो वो भी आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।